हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जयपुर डिजिटल स्कूल। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हमारी वेबसाइट के लिए हम एक वर्डप्रेस का ब्लॉग किस तरह से सेटअप करेंगे, किस तरह से एक पूरी ब्लॉग वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना ये होगा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले कि जो आपका डोमेन है और जहाँ से आपने होस्टिंग परचेज करी है, आपको इन दोनों को मर्ज करना होगा। अब ये किस तरह से होगा, इसके लिए आपको करना क्या है। इसके लिए सिंपली आपको, जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो आप देख पाएंगे कि या तो ईमेल के थ्रू या फिर आपको होस्ट प्रोवाइडर उनके आपके होस्टिंग कंट्रोल पैनल के अंदर आपको नेम सर्वर्स प्रोवाइड कराता है। अब बेसिकली नेम सर्वर्स होते क्या हैं, टेक्निकली इसकी डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं सिंपल स्टैटिक बात करूं तो नेम सर्वर वो कोड है जिसके थ्रू हम डोमेन और होस्ट इन दोनों को मर्ज करते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, होस्ट प्रोवाइडर से आपको नेम सर्वर लेने हैं और उन नेम सर्वर्स को डोमेन कंट्रोल पैनल में जा कर के वहाँ पर आपको जो डोमेन आपका है, जिस डोमेन के ऊपर आप इस होस्टिंग को प्लेस करेंगे, उस डोमेन को ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर मिलेगा डोमेन नेम सेटअप, डीएनएस के नाम से। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको डीएनएस पे क्लिक करना है और डीएनएस मैनेज पे क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पर अपना जो नेम सर्वर्स अभी आपको होस्ट प्रोवाइडर ने दिए हैं वो आपको वहाँ पे अपडेट कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक नया ब्राउज़र टैब के अंदर आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, उसका नाम है इनटू डीएनएस। उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो into-dns.com को आप ओपन करें और वहाँ जा कर के अपने रूट डोमेन को पेस्ट करके उसकी रिपोर्ट चेक करें कि क्या आपके डोमेन पर जो नेम सर्वर्स आपने अभी थोड़ी देर पहले अपडेट किए हैं वो वहाँ पर स्विच हो चुके हैं या अभी भी पुराना नेम सर्वर ही आ रहा है। अगर जो आपको अभी रिसेंटली होस्ट प्रोवाइडर ने जो नेम सर्वर्स दिए हैं अगर वो वहाँ पर अपडेट हो चुके हैं, इट मीन्स अब आप सी पैनल को, यानी कि जो कंट्रोल पैनल है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से हम आगे देखेंगे कि वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। सो गाइस, अब नेक्स्ट थिंग के लिए हम चलते हैं सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को सेटअप किस तरह से करना है। इस पूरी प्रोसेस को अब प्रैक्टिकल हम एक डोमेन के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जब भी आप वर्डप्रेस या अपनी वेबसाइट के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो भी काम कर रहे हो, सबसे पहले आप करें क्या, एक फ़ोल्डर अपने पास बना लें। इस फोल्डर को हमने यहाँ पे इसलिए बनाया है कि इस डोमेन से रिलेटेड जो भी मैं वर्क करूँगा वो मैं इसी फोल्डर के अंदर रखूँगा। मेरे एक लोकल सिस्टम में भी मुझे एक बैकअप चाहिए, सो दैट मुझे कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरी नहीं है मैं पूरे सिस्टम में ढूंढूं, मैं सिंपली इस फोल्डर के अंदर आऊँगा और यहाँ से मुझे जो डिटेल चाहिए मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि जो पहली स्टेप है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की वो ये है कि आपका जो डोमेन है उस डोमेन को और आपका जो होस्ट प्रोवाइडर है उन दोनों को आपको सबसे पहले मर्ज करना होगा, उन दोनों को लिंक करना होगा। तो उसकी लिंक करने की प्रोसेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो होस्ट प्रोवाइडर ने आपको नेम सर्वर्स दिए हैं उन नेम सर्वर्स को ले जा कर के हमें डोमेन कंट्रोल पैनल के अंदर डोमेन के नेम सर्वर्स चेंज करने हैं। तो गाइज अब चलते हैं सीधा हमारे गोडेडी अकाउंट के अंदर जहाँ से मैंने डोमेन परचेज़ किया है और वहाँ पे मैं इन सारे अपडेट्स को कर दूँगा, सो दैट आप लाइव देखेंगे किस तरह से हम इन दोनों को, होस्टिंग को और डोमेन को लिंक करते हैं। मैं गोडेडी की वेबसाइट के ऊपर आया और यहाँ पर मुझे साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है। साइन इन के ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे साइन इन करना है। तो गाइज़ यहाँ पर जैसे ही मैंने मेरे डोमेन कंट्रोल के अंदर, यानी कि जहाँ से मैं डोमेन परचेज़ करता हूँ, वहाँ पे मैंने जैसे ही मैं अंदर आया तो यहाँ पे मेरे जितने भी डोमेन्स मैंने परचेज़ किए हुए हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं।
अब फ़िलहाल को मैं इस डोमेन के ऊपर जो है मुझे मेरी वेबसाइट बनानी है। इस डोमेन को यूज़ करते हुए हम पूरा सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर इस डोमेन के सामने आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, वो है डीएनएस, डोमेन नेम सेटअप। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर डीएनएस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये इस पर्टिकुलर डोमेन के नेम सेटअप के ऊपर हमें लेके आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक नेम सर्वर पहले से बना हुआ है, लेकिन क्योंकि अब मुझे इस पूरी वेबसाइट को दूसरे सिरे से स्टार्ट करना है तो मैंने दूसरा एक सर्वर परचेज़ किया है। उसकी डिटेल मेरे पास ऑलरेडी है। तो मुझे करना क्या है कि सबसे पहले मुझे ये जो नेम सर्वर्स हैं ये यहाँ पर अपडेट करने हैं। उसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा चेंज करने का। तो मैंने यहाँ पर दोनों जो नेम सर्वर्स थे ns1.seo4u.in एंड सेम एज ns2, ns मीन्स नेम सर्वर, यहाँ पर मैंने जो है नेम सर्वर मेरे टाइप कर दिए। जस्ट सिंपली आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने सेव के ऊपर क्लिक किया दोस्तों, आपका जो ब्राउज़र है वो रिफ़्रेश हुआ और यहाँ पर आप देखेंगे कि फ़िलहाल ये अपडेट हुए नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ी देर में अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा पेज को तो यहाँ पे शो कर देगा कि आपका जो नेम सर्वर्स हैं वो आप अपडेट कर चुके हैं। तो लेट्स ट्राई इट एंड रिफ़्रेश इट वंस एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों आ चुके हैं। अब इसकी कंफर्मेशन के लिए हमें करना क्या है, हमें एक वेबसाइट है intodns.com, इस वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पर हमारा जो रूट डोमेन है इसको सिंपली पुट करके इसकी रिपोर्ट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर मुझे इस डोमेन से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर मुझे मिल चुकी है। तो आप यहाँ स्टार्टिंग में ही देखेंगे कि यहाँ पे मुझे जो मेरा नेम सर्वर है वो अपडेट हो चुका है, विच मीन्स कि नाउ यू आर रेडी टू गो एंड रेडी टू लॉन्च योर वेबसाइट। यानी कि अभी आपका जो डोमेन है और आपकी जो जहाँ से आपने होस्ट परचेज़ किया है वो अब आपस में जो है वो लिंक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है कि आपको अपना डोमेन ओपन करना है और साथ में यहाँ पर स्लैश लगा करके cpanel एंड एंटर करना है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो फिलहाल SSL यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर दिखा रहा है। बट हाँ ये अभी SSL हम इंस्टॉल कर देंगे तो यहाँ पे एरर दिखाना बंद कर देगा। तो मैं जा रहा हूँ मेरे अकाउंट्स के अंदर और मुझे यहाँ पर मेरा जो आईडी पासवर्ड है वहाँ से मुझे लॉगिन करना है, SL16 एंड दिस इज़ माई पासवर्ड। जैसे ही मैंने यहाँ पर मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया मैं मेरे कंट्रोल पैनल में आ चुका हूँ। तो गाइज़ ये cPanel है। अब एक बार हम हमारी वेबसाइट को भी रन करके चेक करते हैं कि वहाँ पर क्या कंडीशन है। तो जैसे ही मैंने मेरी वेबसाइट का डोमेन और यहाँ पे ब्राउज़र में चेक किया तो यहाँ पर कुछ इंडेक्स ऑफ लिखा आ रहा है, यानी कि वेबसाइट का डोमेन और होस्ट तो लिंक हो चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरी वेबसाइट के ऊपर कुछ है नहीं। तो जो बेसिक फ़ोल्डर्स हैं, जो इंडेक्स पब्लिक अंडरस्कोर HTML के जो बेसिक फ़ोल्डर्स थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की बात आ रही है तो मुझे सिंपली करना कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर लास्ट में आया और यहाँ पे मुझे सिंपली मिला वर्डप्रेस, यानी कि ये स्क्रिप्ट को मैं सिर्फ कुछ क्लिक्स करूँगा और ये स्क्रिप्ट जो है वर्डप्रेस जो है ये मेरे वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिख रही है, लेकिन अभी फ्यू क्लिक्स के बाद में जैसे ही हम हमारी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देंगे तो उसके बाद इस पूरी वेबसाइट की जो सूरत है वो बदल जानी है। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इंस्टॉल नाउ। तो दोस्तों जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हमें वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद में हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ से आप वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो चूज़ कर लें। तो फिलहाल मुझे बेस्ट जो अवेलेबल है 5.4 वो मैंने यहाँ से पिक कर लिया। इंस्टॉलेशन URL, यानी कि आप इस वर्डप्रेस को आपकी वेबसाइट के कौन से URL के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं। फ़िलहाल मुझे सिर्फ इसी मेन URL के ऊपर करना है, ना कि इसके आगे / लगा करके कोई नया फ़ोल्डर क्रिएट करके उसमें करना है, क्योंकि जो भी यूज़र है उसको मुझे सिर्फ इस वेबसाइट के ऊपर लाना है, इस वेबसाइट के ऊपर लॉन्च करना है।
तो यहाँ से मैंने प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया https www.slc16.com/ इसको मैंने यहाँ से empty छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने यही URL क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये एक SEO फ्रेंडली URL स्ट्रक्चर है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अपन जब हम SEO का पूरा कोर्स करेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल को मेरे पास SSL ऑलरेडी अवेलेबल था, तो SSL के साथ में अगर मैं HTTP को मिक्स कर दूं तो वो बन जाता है HTTPS। तो मैंने ये URL चूज़ किया। यहाँ से आपको अपनी वेबसाइट का जो है वो नाम दे देना है। तो फिलहाल को मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम सिंपल से पुट कर दे रहा हूँ। वेबसाइट का यहाँ से डिस्क्रिप्शन आपसे मांग रहे हैं, आपको जो भी आपकी वेबसाइट का टैगलाइन है या जो भी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ से दे सकते हैं। अब अगला काम आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से अपने वर्डप्रेस के लिए अपना एक आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट कर लें, सो दैट आपको हर बार cPanel में आने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी आईडी पासवर्ड से वर्डप्रेस में लॉगिन करें और जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आप बैकएंड में वर्डप्रेस के अंदर कर दें और आपको फ्रंट एंड के अंदर ब्राउज़र के ऊपर वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो गाइस बस इतनी सी बेसिक सेटिंग्स को करने के बाद अपने को सिंपली इस एक बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपका वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पे लाइव हो जाएगा। एक बार मैं फिर आपको दिखा दूँ इस पेज को रिफ़्रेश करके कि फ़िलहाल जो इस डोमेन के ऊपर वेबसाइट दिख रही है वो कुछ इस तरह से दिख रही है, कुछ बेसिक फोल्डर्स है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है एंड आई थिंक इट हार्डली टेक लेस देन 20 सेकेंड्स आपका जो वेबसाइट है। अब मैं इसको एक बार यहाँ से रिफ़्रेश करूँ तो जैसे ही मैंने इस पूरे डोमेन को रिफ़्रेश किया, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा वेबसाइट जो है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। वर्डप्रेस की जो बेसिक थीम थी वो यहाँ पर आके इंस्टॉल हो चुकी है। इस वर्डप्रेस की थीम को बेहतर कैसे बनाएं, इन सब चीज़ों के लिए पूरा वर्डप्रेस का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है आप उसको ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो को मैं बस यहीं एंड करूँगा। तो गैस आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो गैस मैं इस पूरे वीडियो को अगर आपको ब्रीफ करूँ एक बार कम्प्लीटली यहाँ तक आने के लिए, तो सबसे पहले हमने किया कि हम डोमेन कंट्रोल पैनल में गए, हमारे नेम सर्वर्स अपडेट किए। उसके बाद हमने इस डोमेन को यहाँ पे उसकी रिपोर्ट जनरेट करी और देखा कि क्या जो नेम सर्वर्स हैं वो अपडेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। वंस यहाँ पर मुझे मेरा डोमेन नेम सर्वर जो है वो जब अपडेट हो चुका था, उसके बाद मैं cPanel में मैंने एंट्री करी और cPanel में एंट्री करने के बाद हमने स्टेप बाय स्टेप क्लिक्स करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया और ये भी आपकी वेबसाइट आपके सामने है। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको अब इजीली समझ में आ चुका होगा कि वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसी वेबसाइट को बेहतर कैसे बनाना है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।